नमस्कार दोस्तों, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुबह सुबह बिहार की खबरों पे नजर डालते हैं। बिहार के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए, बिहार की पहली बड़ी खबर जो है वो है मतदान के दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में पहले चरण के मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। दरअसल मतदान वाले दिन सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी जिलों के शिक्षा विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम मतदान प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाए गए हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बीजेपी से बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज अब गिनती के दिन बचे हैं। अब इंडिया और एनडीए दोनों मिलकर अपनी सीटों के लिए मोल भाव करने में लगी हैं। इसी बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा से बात नहीं बनती तो वो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह बिहार में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके लिए भाजपा से बातचीत उनकी चल रही है। अगर बात नहीं बनती तो अकेले वो चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ में उन्होंने यह संभावना जताया है कि बिहार में मजबूती से लड़ने और ताकत दिखाने के लिए भाजपा के साथ भी गठबंधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है दिवाली से पहले फिर सोने चांदी के भाव बढ़े। देश में सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है। बदलाव के ये दौर में बिहार भी जारी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोना चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। वहीं चांदी के भाव में आज जबरदस्ती तेजी देखने को मिली। पटना के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना यानी कि 12 अक्टूबर को 1,29,308 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,19,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। इसी तरह 18 कैरेट सोना 97,468 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। और आज पटना के सराफा बाजार में चांदी की कीमतें 1,61,670 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई हैं। इसके अगली जो खबर है वो है महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचातानी जारी। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचातानी जारी चल रही है। दिल्ली रवाना हुए लालू और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। बिहार में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अनिश्चितताओं कुछ और समय जारी रहने की संभावना है तथा आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने पुत्र तेजस्वी यादव के साथ रविवार को दिल्ली रवाना हो गए। पार्टी ने हाल में प्रसाद को सीट वितरण और उम्मीदवार चयन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इसके अगली जो खबर है वो है जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बिहार के नीतीश कुमार की जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 4 खराब प्रदर्शन करने वाले मौजूदा विधायक की जगह नए चेहरे इस बार उतारे जाएंगे। और जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से होने वाली है। ये 30 नाम सामने आए हैं। जेडीयू के 30 उम्मीदवारों के नाम आप देख सकते हैं वीडियो में। आप वीडियो को रोक के यहाँ पे 30 के 30 उम्मीदवारों के नाम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है यहाँ पे सहारा इंडिया के निवेशकों के खाते में पैसा आना शुरू। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए राहत भरी खुशखबरी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ चुकी है और कई निवेशकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। कई छोटे निवेशकों के खाते में पहले ही 10,000 की किस्त आ चुकी है। भारत सरकार की ओर से सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए एक व्यक्तिगत योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से निवेशक अपने दावे दर्ज करा सकते हैं। जिन निवेशकों ने 50,000 तक की राशि जमा की है उन्हें पहले चरण में रिफंड दिया जा रहा है। इसके बाद 1 लाख रुपए तक के निवेशकों को उनकी राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद अगली जो खबर है वो है पीएम मोदी बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और एनडीए ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस महासंवाद से चुनावी राजनीति को नई धार मिलेगी और जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। पीएम मोदी ने बताया कि वह आगामी 15 अक्टूबर को बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद अगली खबर जो है वो है
आज जारी होगी जनसुराज की दूसरी लिस्ट। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की खींचातानी लगातार जारी है, लेकिन दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अब उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। खबर है कि प्रशांत कुमार आज यानी कि सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार दूसरी लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल होने की संभावना है। बता दें कि जनसुराज ने इससे पहले 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। प्रीति किन्नर को गोपालगंज जिले की भोर से, भोजपुरी गायक रितेश पांडे को करगहर से टिकट मिली है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है जनशक्ति जनता दल आज करेगा उम्मीदवारों का ऐलान। जनशक्ति जनता दल पार्टी संस्थापक और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 13 अक्टूबर यानी कि आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। यह घोषणा बिहार के राजनीति परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना होने की उम्मीद है। खुद महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप। इसके बाद अगली जो खबर है वो है आरजेडी को फिर लगा है बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल अब नवादा और रजौली से मौजूद विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों ही विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अगली जो खबर है चुनाव से पहले लालू परिवार में सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों के बीच तनाव सतह पर आ गया, जब बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया। उन्होंने पहले अपनी बड़ी बहनों मीसा यादव और हेमा यादव को अनफॉलो किया था और अब 5 अकाउंट्स को वो 5 अकाउंट को फॉलो करते थे, जिसमें परिवार के केवल 3 सदस्य शामिल थे। उनके पिता लालू प्रसाद, उनकी मां राबड़ी देवी और उनकी बहन राजलक्ष्मी यादव। इसके बाद अगली जो खबर है वो है प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव के चुनावी गढ़ राघोपुर में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। हाजीपुर के पुलिस उपाधीक्षक सुबोध कुमार के अनुसार एफआईआर वैशाली जिले के राघोपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि राघोपुर अंचलाधिकारी दीपक कुमार के आवेदन पर प्रशांत किशोर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल शनिवार को प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता से संवाद किया था। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। दोनों दलों ने कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार समझौते पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच कुल 203 सीटों पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत जेडीयू 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के लिए लगभग 40 सीटें छोड़ी जाएंगी। यह फॉर्मूला 2020 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों ये थे आज के बिहार के मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बिहार की नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।